अस्सलामुअलैकुम भाई और दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास कार्बन KX29 मॉडल का कीपैड मोबाइल आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन अप डाउन होता है, यानी चार्जिंग में लगाने के बाद स्क्रीन अप और डाउन हो रहा है। वैसे चार्जर जब हम पिन को खोल लेते हैं तो ऑन ही नहीं होता है, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। तो चार्जर जब हम लगाते हैं तो अप डाउन हो रहा है। तो इसमें फ़ॉल्ट क्या है और कहाँ से क्या बीमारी है, वो कैसे हम लोग पता करेंगे? डिस्प्ले ख़राब है या पावर IC ख़राब है या चार्जिंग पिन ख़राब है या और कुछ ख़राब है? तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके बीमारी को समझें, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी को निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले इसके चार्जिंग पिन के वोल्टेज को चेक करेंगे, इसमें कितना मिल रहा है, पिन ख़राब है या सही है। तो चलिए यहाँ पर हम DC 10 वोल्ट के रेंज में चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 4 या 5 के आसपास है। तो पिन मेरे ख़्याल से बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पावर से भी चेक करते हैं, मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या पावर IC का प्रॉब्लम है। तो सब पता चल जाएगा, आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पर हम चार्जर पिन को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग शो होने लगा। तो बैटरी लगाने पर चार्जिंग शो नहीं हो रहा था, अप और डाउन हो रहा था। तो पावर जब हम लगाए तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग शो होने लगा। तो आखिर बीमारी है कहाँ पे? बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो इस फॉल्ट में अक्सर देखा गया है कि मेमोरी इसमें 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB कुछ भी आदमी लगा देता है, लेकिन इसमें इतने GB का मेमोरी लगाना चाहिए। तो इसमें कम से कम 4 GB या 8 भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसका कैपेसिटी जितना है उतना ही इसमें सपोर्ट कराना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से बैटरी को लगाया है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार फिर से मेमोरी लगा कर देखते हैं, कहीं मेमोरी के वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार इसको भी लगा कर चेक कर लेते हैं। मेमोरी और सिम खोल दिए थे तो बैटरी लगाने पर चार्जिंग शो होने लगा, लेकिन अब फिर से मेमोरी लगा कर चेक करते हैं एक बार, कहीं मेमोरी की वजह से तो ये सिस्टम ख़राब नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए फिर से वही बीमारी है। देखिए फिर से वही बीमारी है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी भी ख़राब नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से हम मेमोरी निकालते हैं और सिम को लगा कर चेक करते हैं। सिम ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम सिम ख़राब होता है। तो देखिए इसमें भी मेमोरी लगाए खोले तब भी वही हाल, सिम खोले लगाए तब भी वही हाल। तो अब यहाँ पे ना ही तो पावर IC ख़राब है, ना ही डिस्प्ले ख़राब है, ना पिन ख़राब है, ना सिम ख़राब है, ना मेमोरी ख़राब है। ख़राब इसमें बैटरी है 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए हम इस नए बैटरी को भी एक बार लगा कर चेक करेंगे। तो मेमोरी और सिम दोनों लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। और अब हम
देखिए नोकिया में जो लगता है छोटा सा बैटरी 5C बैटरी, उसी को हम लगा कर चेक करते हैं, क्योंकि इस साइज़ का बैटरी मेरे पास नहीं था, इसलिए हम इसी को लगा कर चेक कर रहे हैं। तो देखिए कुछ समय लगता है। तो देखिए यहाँ कार्बन लिख के आ गया और चार्जिंग भी शो होने लगा। और तो देखिए यहाँ पर एक बार भी अप डाउन नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक बार ऑन भी कर लेते हैं। और इस तरह का बीमारी अगर हम लोग कई बार देखे हैं, इस तरह का बीमारी आता है ना, कुछ देर परेशान लोग हो जाते हैं, इसलिए कि कहाँ से क्या बीमारी है, स्क्रीन अप और डाउन हो रहा है, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम निकालने लगता है, या हम लोग भी निकालने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से परख लेना है कि बीमारी किस में है, बैटरी में है या और कहीं है। तो यहाँ पे तो 100% अब पता चला कि बैटरी में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर फाइनल हो गया। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।